एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या है, पहले हम लोग इसे छोटे से डेफिनेशन से समझ लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई बाई अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब किसी के बारे में कुछ बताने के लिए जो वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ द वर्ड टू एक्सप्रेस द टू टू क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो उसी को तो एक एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इस एक्सरसाइज में सिर्फ एडजेक्टिव को सर्कल करना ही नहीं सीखेंगे, उसे एनसर्कल ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके हम लोग टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। एनसर्कल ऑल द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंसेस है, इनमें हमें सारे एडजेक्टिव्स को एनसर्कल करने हैं। सेंटेंस फर्स्ट जो है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम जो है गुड बॉय, बॉय कैसा है, गुड है। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, ये कौन सी एडजेक्टिव है तो मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं इसे एनसर्कल कर लूं, और मैंने इसे एनसर्कल कर दिया। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि इस बॉय की क्वालिटी को बता रहा है, इस बॉय की इस क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी काइंड। यहाँ पे भी हमें नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स दिख रहे हैं। लेडी, कौन सी लेडी, ओल्ड लेडी, मतलब जो बूढ़ी औरत थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओल्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के काइंड में आएगा, उसी के टाइप में आएगा। कैसी थी वो, वेरी काइंड थी, दयालु थी। मतलब उस लेडी की एक और क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या थी, वो काइंड थी। तो ये भी जो है एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के टाइप में ही आएगा। ही हैज़ अ ब्लैक कैप। क्वेश्चन थर्ड जो है, ही हैज़ अ ब्लैक कैप, उसके पास एक ब्लैक कैप है। ठीक है। तो उसके पास एक ब्लैक कैप है। कैप की यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है। वाइट होती तो वाइट लिखा रहता, येलो होती तो येलो लिखा रहता, ग्रीन होती तो ग्रीन लिखा रहता, लेकिन ब्लैक कैप थी इसलिए ब्लैक से इसे इंडिकेट किया गया है, इसे ब्लैक से क्वालिफाई किया जा रहा है। तो ये भी तो एक एडजेक्टिव है ना, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है क्योंकि ये कैप की क्वालिटी बता रही है। द किंग वॉज ब्रेव बट क्रूएल। किंग जो थे वो ब्रेव तो थे लेकिन क्रूएल थे, यानी कि निर्दयी थे कह लीजिए आप। ठीक है। तो जो किंग जो थे वो ब्रेव थे। किंग की क्वालिटी बताई जा रही है, ब्रेव वर्ड का यूज़ करके यहाँ पे किंग की क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिस्ट में ही आएगी। उसी तरह से क्रूएल, उनकी एक बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है इस वर्ड के ज़रिए से, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिस्ट में ही आएगी, और ये एक एडजेक्टिव होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, शी हैड नॉट मच मनी। उसके पास ज़्यादा मनी नहीं थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे अब हमें मनी के क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, मनी के क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, क्वालिटी के बारे में नहीं। यहाँ पे मनी के में क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। शी हैड नॉट मच मनी। तो यहाँ पे जो मच है ये एक एडजेक्टिव है, और ये इसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिस्ट में समझेंगे, और डेफिनेटली ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिस्ट में क्वांटिटी के टाइप में ही होगा। क्वेश्चन 6 जो है, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। यहाँ पे प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, मिल्क की जो क्वांटिटी है यहाँ पे सम से हमें पता चल रही है कि कुछ थोड़े से दूध को मांगा जा रहा है, थोड़ा दूध दे दो। ठीक है ना। तो सम जो है ना, ये देखिए, इससे भी क्वांटिटी पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, यकीनन चल रहा है। सम से हमें क्वांटिटी पता चल रहा है, मिल्क की किस क्वांटिटी में मिल्क को मांगा जा रहा है। होल मिल्क मांगा जा रहा है, या ग्लास ऑफ मिल्क मांगा जा रहा है, और या सम मिल्क मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे सम मिल्क मांगा जा रहा है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शुगर हेयर। यहाँ पे देखिए, शुगर जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अलॉट ऑफ से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमें क्वांटिटी पता चल रही है। ठीक है। तो क्वांटिटी को जो हमें यहाँ पे क्वांटिटी जो पता चल रही है, यानी कि देयर इज़ अलॉट ऑफ शुगर, तो अलॉट ऑफ ये जो वर्ड है ना, ये जो है अलॉट ऑफ जो है, ये अलॉट ऑफ ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैज़ शी इनफ वर्क टू डू। क्या उसे बहुत काम करने हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काम को क्वालिफाई किया जा रहा है, मतलब काम पे जोर दिया जा रहा है, काम इनफ करके। हैज़ शी इनफ वर्क टू डू, क्या उसे बहुत से काम करने हैं। तो इनफ जो है एक क्वांटिटी बता रही है काम की। ठीक है। एक नाउन है, वर्क जो एक नाउन है,
और नाउन को क्वालिफाई करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। इनफ क्वालिफाई कर रही है तो इनफ भी जो होगी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के ही टाइप में आएगा। और द लिटिल बॉय हैड नो फियर। द लिटिल बॉय, बॉय कैसा था? लिटिल था। बॉय की क्वालिटी पता चल रही है, छोटा बच्चा था जिसमें जिसे डर नहीं था, उसमें कोई डर नहीं था, उसमें कोई खौफ नहीं था, वो बेखौफ था। तो लिटिल जो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के टाइप में आएगा और ये एक एडजेक्टिव होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल मेन मस्ट डाई वन डे। सारे लोग एक दिन जरूर मरेंगे। सारे मेन, इट्स ट्रूथ, इट्स फैक्ट, इट्स नॉट अ मिथ। ओके, सो ऑल मैन, यहाँ पे मैन की क्वांटिटी बता दी गई है, सारे लोग, ऑल। तो इसे, लेकिन ये क्वांटिटी नहीं है। जब हम लोग किसी मतलब काउंटेबल चीज़ों की बात करते हैं तो हम लोग नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं। तो ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव के बारे में समझा और एडजेक्टिव के टाइप्स को भी सीखा। इसी तरह से वीडियोस को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।